सो हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज का एडमिशन का फॉर्म फिलअप के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सा कोर्सेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो ये सब पूरा फुल डिटेल प्रोसेस के साथ दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जब गूगल में सर्च कीजिएगा सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, तो देखिए सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में सेंट जेवियर्स कॉलेज का दो कैंपस है। पहला है पार्क स्ट्रीट में और दूसरा है राघवपुर में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पार्क स्ट्रीट कैंपस सेंट जेवियर्स कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म फिलअप का एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप लोग वेबसाइट में जाइएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो पार्क स्ट्रीट का कैंपस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025-2026। तो देखिए यहाँ पे एडमिशन प्रोसीड्यूर बोल के लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग कोर्सेज देख लीजिए कि क्या क्या कोर्सेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो देखिए यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी बंगाली, बीए विथ इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए बैचलर ऑफ साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स माइक्रो बायोलॉजी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी। फिर उसके बाद देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स में देखिए बीकॉम दो शिफ्ट है इसमें, बीकॉम मॉर्निंग फॉर बॉयज़ ओनली, मॉर्निंग में सिर्फ बॉयज़ है, और बीकॉम इवनिंग में को एजुकेशनल है। फिर उसके बाद देखिए बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इवनिंग को एजुकेशनल है, एमएससी मल्टीमीडिया 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को एडिशनल। फिर उसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को एडिशनल। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो फॉर्म भरिएगा उसका कितना कॉस्ट देना पड़ेगा ये देख लीजिए। तो देखिए 1500 जो है बीएमएस बीएससी मास कम्युनिकेशन वीडियोग्राफी एंड एमएससी मल्टीमीडिया लोग के लिए है, और 1000 जो है बीकॉम मॉर्निंग और इवनिंग वाला लोग को देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम। और उसके बाद देखिए 750 जो है फॉर ऑल अदर कोर्सेज के लिए है, और 300 जो है राघवपुर कैंपस के लिए है। ये 300 जो फीस है ये राघवपुर कैंपस के लिए है। तो अभी हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्क स्ट्रीट कैंपस के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 3 मई से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये तो था दोस्तों कोर्सेज कि क्या क्या कोर्सेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज में। अब आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए ताकि आप लोग को फॉर्म फिलअप करने में कोई दुश्वारी ना हो। उसके बाद जो है हम फॉर्म फिलअप का प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। तो ये है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025-2026 का। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों बीए इंग्लिश ऑनर्स का देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 60% मैंडेटरी नहीं है एप्लीकेशन भरने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए जिस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स करना है, जैसे कि इंग्लिश में सपोज़ कर लीजिए आपको ऑनर्स करना है, तो इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट ये दोनों मिला के कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंग्लिश में कम से कम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, अदर 3 सब्जेक्ट में भी आपका 45% से एबव होना चाहिए। अब देखिए इसका इंडेक्स कैलकुलेशन देख लीजिए। तो 2 इंटू इंग्लिश परसेंटेज प्लस एग्रीगेट आउट ऑफ 300। फिर उसके बाद बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का देख लीजिए। तो इसमें जो है
इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है प्लस एनी 3 सब्जेक्ट, तो इसमें भी जो है 45% जो है इंग्लिश में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 3 सब्जेक्ट में भी जो है 45% मार्क्स होना चाहिए। और इसका इंडेक्स कैलकुलेशन देख लीजिए, इंग्लिश परसेंटेज प्लस एग्रीगेट आउट ऑफ 200। फिर उसके बाद बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स का देख लीजिए, जो है इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है प्लस एनी 3 सब्जेक्ट का, तो इंग्लिश में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए और एनी 3 सब्जेक्ट में भी 45% मार्क्स होना चाहिए। 30% प्लस एग्रीगेट आउट ऑफ 200। बीए बंगाली ऑनर्स है, बीए बंगाली ऑनर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो बंगाली होना चाहिए, इसमें कम से कम आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। क्या इंडेक्स कैलकुलेशन किस तरीके से है देख लीजिए, 2 इंटू बंगाली परसेंटेज प्लस एग्रीगेट। के बाद बीए इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का है देख लीजिए, तो इसमें जो है इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट में जो है 45% होना चाहिए। फिर उसके बाद इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, इंडेक्स कैलकुलेशन इंग्लिश प्लस एग्रीगेट आउट ऑफ 200। तो बीएससी मैथ्स में जो है इसका जो एग्रीगेट कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स प्लस एनी 3, तो मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए और 45% जो है एनी 3 सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए। और इसका इंडेक्स कैलकुलेशन जो है 2 इंटू मैथमेटिक्स परसेंटेज प्लस एग्रीगेट परसेंटेज आउट ऑफ 300। अब बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का देख लीजिए, तो इसमें जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और एग्रीगेट कैलकुलेशन है फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स एनी 2। और इसमें जो है परसेंटेज जो है कम से कम मिनिमम फिजिक्स में 60% मार्क्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होना चाहिए और एनी अदर 2 सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होना चाहिए। और इसका इंडेक्स कैलकुलेशन जो है 2 फिजिक्स परसेंटेज प्लस 2 इंटू मैथमेटिक्स परसेंटेज आउट ऑफ 500। फिर उसके बाद देखिए बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का है, केमिस्ट्री, तो इसमें जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में जो है केमिस्ट्री में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, फिजिक्स में 45% मार्क्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स में 45% और 45% जो है एनी 1 सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इसका इंडेक्स कैलकुलेशन जो है 2 इंटू केमिस्ट्री परसेंटेज प्लस मैथमेटिक्स परसेंटेज प्लस फिजिक्स परसेंटेज आउट ऑफ 400। फिर उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, जो है मैथमेटिक्स में कम से कम 60% होना चाहिए और 45% एनी 3 सब्जेक्ट में। और इसका जो है इंडेक्स कैलकुलेशन जो है एग्रीगेट प्लस मैथमेटिक्स परसेंटेज आउट ऑफ 200। फिर उसके बाद बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स देखिए दिया हुआ है, ये जो है बीएससी में जो है मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए और 45% इसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इसका जो इंडेक्स कैलकुलेशन है वो है एग्रीगेट प्लस मैक्सिमम ऑफ मैथमेटिक्स परसेंटेज और स्टैटिस्टिक्स परसेंटेज आउट ऑफ 200। फिर उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए है, देखिए इसमें जो है मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए और 45% जो है तीनों सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो इसका जो इंडेक्स कैलकुलेशन है वो है 2 इंटू मैथमेटिक्स प्लस एग्रीगेट आउट ऑफ 300। फिर उसके बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, तो इसमें जो है बायोलॉजी एंड बायोटेक में 60% मार्क्स होना चाहिए और केमिस्ट्री में भी 60% मार्क्स होना चाहिए, फिजिक्स में भी 45% मार्क्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स में 45% मार्क्स होना चाहिए। और इसका जो है इंडेक्स कैलकुलेशन जो है एग्रीगेट प्लस बायोलॉजी बायोटेक परसेंटेज प्लस केमिस्ट्री परसेंटेज आउट ऑफ 300। फिर उसके बाद जो है बीएससी मास कम्युनिकेशन, तो इसमें जो है कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए और देखिए यहाँ पे इसमें जो है 60% इंग्लिश में परसेंटेज होना चाहिए और 45% एनी 3 सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इसका जो इंडेक्स कैलकुलेशन है एग्रीगेट परसेंटेज प्लस एडमिशन टेस्ट परसेंटेज आउट ऑफ 200। फिर उसके बाद डेटा साइंस ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैथमेटिक्स में कम से कम 60% होना चाहिए और 45% जो है एनी 3 सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इसका जो है इंडेक्स कैलकुलेशन जो है मैथमेटिक्स परसेंटेज प्लस एग्रीगेट परसेंटेज आउट ऑफ 200। उसके बाद देखिए बीएमएस ऑनर्स का में जो है 45% इंग्लिश में मार्क्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट। और इसका जो है इंडेक्स कैलकुलेशन जो है परसेंटेज डिवाइडेड बाय 2 प्लस एडमिशन टेस्ट 50 आउट ऑफ 100। अब सबसे लास्ट में जो है बीकॉम ऑनर्स का, तो इसमें जो है कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स
और इसका जो परसेंटेज है 45% इंग्लिश में होना चाहिए। मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाई मैथमेटिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होना चाहिए। और इसका सिलेक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स कैलकुलेटेड विद द बोर्ड मार्क्स इन +2 लेवल। तो जो क्लास 12 में मार्क्स आया हुआ है उसके बेसिस में इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये तो था दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप लोग फॉर्म फिलअप किस तरीके से कीजिएगा ये देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, हर एक स्टेप आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे से फॉर्म भरिएगा आप लोग। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। सपोज कर लीजिए आपका बीकॉम है तो यहाँ पे बीकॉम में क्लिक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, तो आप लोग अपना जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा वो ब्लॉक लेटर्स में फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे रेड लाइन में लिखा हुआ है, लैमिनेटेड मार्कशीट एंड कलर जेरोक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम जो है लैमिनेटेड मार्कशीट और कलर जेरोक्स जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो है अपना मार्कशीट को लैमिनेट नहीं करवाइएगा और कलर जेरोक्स लेके नहीं जाइएगा एडमिशन के टाइम। फिर उसके बाद देखिए रेड लाइन में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर 45% इन द 4 सब्जेक्ट इन +2 लेवल इंक्लूडेड फॉर एग्रीगेट कैलकुलेशन। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि 45% जो है कंपलसरी आप लोग का बेस्ट 4 सब्जेक्ट में होना चाहिए हायर सेकेंडरी में। फिर उसके बाद देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटर नेम precisely as it appears on your class 10 and class 12 board council mark sheets। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, फर्दर द नेम मस्ट मैच एग्जैक्टली विथ योर आधार कार्ड। तो जो आपका नाम है वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए मार्कशीट का। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है योर फुल नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 में आप लोग अपना ये सब देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिखिएगा, जो मार्कशीट में आप लोग का नाम है वही नाम लिखिएगा, फर्स्ट नेम, और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिएगा। फिर उसके बाद लास्ट नेम जो कि 25 कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ फिर आप लोग अपना डालिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ जो डालिएगा पहले आप लोग ईयर डालिएगा, फिर उसके बाद मंथ डालिएगा, फिर उसके बाद डे डालिएगा। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ईयर फर्स्ट देन द मंथ एंड देन द डे। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, आप मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद फिजिकली चैलेंज यहाँ पे दिया हुआ है, अगर फिजिकली चैलेंज है तो यस लिखिएगा। फिर उसके बाद कम्युनिटी सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद रिलीजियन सेलेक्ट कीजिएगा, आप किस रिलीजियन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि कॉरेस्पेंडेंस डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसमें जो है अपना एड्रेस डालिएगा। फिर उसके बाद सिटी में सिटी डालिएगा। फिर उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डालिएगा। फिर उसके बाद पिन नंबर डालिएगा। फिर उसके बाद कंट्री में देखिए इंडिया लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कौन सा स्टेट में आप रहते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर। फिर उसके बाद स्टूडेंट मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद स्टूडेंट का ईमेल नंबर। और फिर उसके बाद ये फिलअप हो जाएगा। तो फिर उसके बाद तो आप लोग अपना एकेडमिक डिटेल्स भरिएगा। 12 का देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, लास्ट स्कूल अटेंड, यानी जो आप लोग 12 जो पास किए हैं किसी स्कूल से वो भर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कौन सा बोर्ड से आप लोग अपना एग्ज़ाम दिए थे वो लिखिएगा। फिर उसके बाद सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, क्लास 12 स्कूल का ये दे दीजिएगा। फिर उसके बाद रोल नंबर क्लास 12 का वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप किस साल पास किए हैं वो लिखिएगा। फिर उसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये फिल हो जाने के बाद अब आप लोग के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्रीगेट इज कैलकुलेटेड विद बेस्ट 4 सब्जेक्ट एट +2 लेवल इंक्लूडिंग द कंपलसरी सब्जेक्ट एज इंडिकेटेड।
तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है 4 सब्जेक्ट का आप लोग का जो परसेंटेज आएगा वही कैलकुलेट किया जाएगा और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वही कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है द फॉलोइंग सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट। सब्जेक्ट जो है कैलकुलेट नहीं किया जाएगा एग्रीगेट में +2 लेवल में यानी कि 12 में। उसके बाद नीचे जो है अपना मार्क्स को आप लोग फिल कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश पहले से सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग का जो फुल मार्क्स है वो लिखिएगा। फिर उसके बाद आउट ऑफ कितना मिला है वो लिख दीजिएगा। तो जो जो सब्जेक्ट है आप लोग अपना सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद कितना मार्क्स मिला है वो लिखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कलर पोर्शन इज नॉट बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। तो ये पोर्शन जो है आप लोगों को फिल नहीं करना है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लास 10 का डिटेल दिया गया है। तो आप लोग क्लास 10 किस स्कूल से पास किए थे तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आप लोग का नाम आ जाएगा। आप अपना स्कूल सेलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। और फिर उसके बाद कौन सा मीडियम था आप लोगों का ये लिख दीजिएगा। तो ये क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम और अदर जो है अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्लिक कीजिएगा, बंगाली है तो बंगाली मीडियम में क्लिक कीजिएगा और हिंदी मीडियम से आप लोग पढ़ाई किए थे 10 में तो हिंदी मीडियम क्लिक कीजिएगा और अदर है तो अदर में क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। फिर उसके बाद देखिए अदर डिटेल दिया हुआ फॉरेन नेशनल, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो ये तो फॉरेन नेशनल और नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए है। तो जो आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट है वो ये उन लोग के लिए है। तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, नीचे जाते रहिएगा और देखिए यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सो डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज ट्रू एंड आई हैव नॉट कॉन्सील्ड एनी इंफॉर्मेशन दैट इज आस्क्ड फॉर। तो इसमें टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद जो है और एक पेज खुलेगा पेमेंट करने का, और एक पेज खुलेगा पेमेंट का। फिर उसके बाद आप लोग पेमेंट कीजिएगा और प्रिंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा फुल डिटेल प्रोसेस सेंट जेवियर्स कॉलेज का आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अदर कॉलेज का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।